जेपी फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं जयप्रकाश पटेल। दोस्तों, आज बात करते हैं बर्ड में बीट की समस्या को लेकर। तो बीट कितने प्रकार का होता है, बीट में समस्या कैसे, बीट की पहचान हम कैसे करें। तो देखिए, हम आपको दिखाते हैं। एक हमारा बर्ड बीट करता है, ब्राउन बीट, और बगल में एक बीट देखिए नॉर्मल बीट है लगभग। तो ब्राउन बीट से बहुत समस्या नहीं है, ये थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होने पे ये समस्या आ जाता है। और मुख्य रूप से जब पतला बीट हमारा बर्ड करता है, देखते हैं अपने फार्म में कहीं अगर मिल जाता है तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पतला बीट में समस्या होता है कि आपका बर्ड फीड इंटेक तो करता है, लेकिन उसका एनर्जी बॉडी में नहीं ले पाता। मतलब कि उसका जो दाने का प्रोटीन है वो उसका शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और वो मल के द्वारा बाहर निकल जाता है, तो जिससे हमारा ग्रोथ में बहुत नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए आपके अगर 10 से 20% ही अगर फीड का एनर्जी नहीं ले पाया, तो बॉडी वेट अगर कम आया, तो ऐसे आप इसको देखिए कि अगर बर्ड लूज मोशन करेगा तो जल्दी बीट कर देगा, और बीट करेगा फिर पेट उसका खाली हो जाएगा। तो अगर फीड इंटेक उसका 10% बढ़ गया, ग्रोथ उसका 10% कम हो गया, तो 20% का हमारा नुकसान हो जाता है, जिससे कि बॉडी दाना तो बर्ड खाता है लेकिन बॉडी वेट उसका मिलता नहीं। तो एक गंभीर समस्या है बीट का, पतली बीट का, और ये लगभग हर बैच में लगभग आ ही जाता है। और आने का मुख्य कारण क्या है ना, बर्ड लूज मोशन करता क्यों है? तो इसका कई कारण है। जैसा कि आपका लीटर गीला होना, अगर लीटर का मतलब भूसी, अगर आपका लीटर गीला है तो देखिए दोस्त, अगर ये लीटर गीला रहता है तो उसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने का संभावना ज़्यादा होता है। और अगर आपका लीटर गीला है तो उसके माध्यम से बैक्टीरिया इन्फेक्शन या कुछ भी है, वो आपके बर्ड में इन्फेक्शन, आप में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण लूज मोशन का शिकायत आ जाता है। दूसरा होता है अत्यधिक तापमान। अगर आपके फार्म में टेम्परेचर अधिक है तो बर्ड आपके बर्तन के पास जाके पानी गिरा देता है, और जब बर्तन से पानी गिरता है तो वहाँ पे आपका ज़मीन गीला हो जाता है, जिसके कारण गीली जगह पे मक्खियाँ बैठती हैं, वो तो इन्फेक्शन जब बढ़ता ही है। साथ साथ आपके फार्म में अमोनिया का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, तो अमोनिया के कारण भी आपका लीवर डैमेज हो सकता है आपके बर्ड का, जिसके कारण पतली बीट होने की संभावना बढ़ जाती है। अगली समस्या है कि आपका दाना, अगर आपके दाने में शिकायत है, जैसे कि दाना आपका गीला है या दाने में फंगस लग गया है, खास करके ये समस्या बरसात में ज़्यादा होता है। तो अगर आपके दाने में फंगस लगा है तो इससे भी आपका बर्ड पतला बीट कर सकता है, क्योंकि उसके लीवर में आंत में इन्फेक्शन हो सकता है। अगला है आपका पीएच लेवल। अगर वाटर आपका पानी सही नहीं है तो उसके कारण भी लूज मोशन का शिकायत होता है। और ख़ास करके बरसात के समय में तो पीएच लेवल गड़बड़ हो ही जाता है, क्योंकि जो बरसात होता है वो अपने ज़मीन के सतह के अंदर जाता है, तो जहाँ का वाटर लेवल काफ़ी नीचे है वहाँ का तो पानी अच्छा रहता है, लेकिन जहाँ का वाटर लेवल ऊपर है, जल स्तर, वहाँ ये समस्या ज़्यादा होता है। तो एक समस्या ये भी है। और अगली समस्या है अमोनिया। अगर आपके रेकिंग सही नहीं होगा, फार्म का लीटर ज़्यादा गीला रहेगा, तो अमोनिया प्रोडक्शन से भी लीवर डैमेज होने का चांस बना रहता है, और आपका ये लूज मोशन या पतला बीट की शिकायत होती है। ये तो समस्या खास करके ठंडियों में ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारा बर्ड का जो फार्म होता है हमारा, वो ठंडियों में टेम्परेचर मेंटेन के लिए ज़्यादा समय तक पैक रहता है, जिसके कारण कि अमोनिया फार्म से बाहर नहीं जा पाता। तो एसाइटिस और ये सब समस्याएं तो ठंडियों में ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी ये भी एक कारण है। अब हम बात करते हैं कि इसका बचाव कैसे करें। तो बचाव के लिए लीटर रेकिंग करते रहें, अपने फार्म का टेम्परेचर मेंटेन करें, दाना का रखरखाव अच्छा होना चाहिए। दाना फंगस वाला दाना हो या ख़राब दाना हो तो उसको बर्ड को न खिलाएं, या ज़रूरी हो खिलाना, मतलब चूँकि दाना बहुत महंगा होता है, आप उसको फेंक भी नहीं सकते, तो अच्छा रहेगा कि उसको धूप में सुखा लें। उसमें एंटीबायोटिक के रूप में आप हल्दी पाउडर मिला करके उसको अपने बर्ड को आप खिला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ऐसा जो दाना हो जो
दाना सुखा करके आप उसमें हल्दी पाउडर मिलाकर खिला रहे हैं, तो कोशिश करें कि ये दाना आपका लास्ट दिन खिलाएं, ताकि अगर कुछ समस्या भी होना हो तो आपका बर्ड लिफ्टिंग में चला जाए, तो लूज मोशन या ऐसी कोई समस्या भी होगी तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अब बात करते हैं अगला टॉपिक कि बर्ड को अगर हमारे लूज मोशन का शिकायत हो ही गया है तो उसका उपचार कैसे किया जाए। तो उपचार से मुख्य रूप से तो हम अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छा दवा है आपका अमरूद का पत्ता। अमरूद के पत्ते से भी आप अपने बर्ड का लूज मोशन पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। उसको आपको 1000 बर्ड के लिए 100 पत्ता आपका वो लेना पड़ेगा अमरूद का, और कोशिश करिए कि जो मुलायम पत्ता हो वही आप लीजिए, ऊपर वाला। पत्ते को कुटाई कर लें अच्छे से और उसको पानी में आप उबाल दें। पानी आप 5 लीटर में उबाल करके, और 1 लीटर पानी कम हो जाए, 4 लीटर रह जाए। कहने का मतलब कि आपका जितना भी पानी मिलाएंगे 20% पानी आपको उबल जाना चाहिए, उबल के सूख जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 लीटर पानी लें, 1 लीटर भी पानी आप ले सकते हैं अगर आपका बर्ड कम है तो उसी हिसाब से लगभग उसका 20% पानी सुखवा दें, और उसको छान के अपने बर्ड में 3 से 4 घंटे के पानी में आप उसको ड्रिंकर में दीजिए, क्योंकि ड्रिंकर में देने पे बर्ड को दवा मैक्सिमम दवा मिल जाता है। और आप टंकी में डालेंगे तो आधा दवा नुकसान होता है, दवा पूरी तरह बर्ड को मिल नहीं पाता और उसका डोज हल्का हो जाता है, काम कम करता है। और दूसरा दवा है आपका अंग्रेजी दवा में अगर आप आना चाहें तो फिर उसके लिए एक आता है दवा मेट्रोजिल 400। ये दवा लगभग 15 टैबलेट आता है एक पत्ते में, और आपका MRP है लगभग 25-26 रुपये के आसपास। तो ये दवा को आप इस्तेमाल करके आपका लूज मोशन अच्छे से ठीक हो सकता है, पूरी तरह ठीक हो सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल आप अपने बर्ड को कम से कम 20 दिन का बर्ड हो जाए उसके बाद ही करिए, क्योंकि छोटे बर्ड पे इसका इस्तेमाल न किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और छोटे बर्ड के लिए अमरूद का पत्ता बेस्ट विकल्प है। और एक दवा और आता है जो मेरे पास है, नहीं हम दिखा नहीं पाएंगे आपको, नारफ्लॉक्स TZ करके। उसको आप भी 50 किलो बॉडी वेट पे दे सकते हैं सेम सिचुएशन में 3-4 घंटे के पानी में। और ये आपका जो मेट्रोजिल है, इसको 40 किलो बॉडी वेट पे आप एक टेबलेट दे सकते हैं। ये आपका 3 दिन दवा चलाने के बाद आपका लूज मोशन पूरी तरह ठीक हो जाएगा। और उसके बाद लूज मोशन 3 दिन दवा चलाने के बाद आप लीवर टॉनिक अवश्य चलाएं, क्योंकि लीवर अगर आपका सुरक्षित रहेगा तो उससे जो पाचन रस निकलता है जिससे कि मुर्गियों का दाना पचता है, तो मुर्गियों का दाना पचाने में आसानी होगी और उनका बॉडी वेट और FCR सब अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।